बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शादीशुदा अफराद को एक हफ्ते के अंदर कितनी बार हम बिस्तरी करनी चाहिए, कितनी बार हम बिस्तरी करना उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और कितनी बार हम बिस्तरी करना उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज की ये वीडियो के अंदर ये तमाम तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो उस बारे में इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि शादीशुदा अफराद को एक हफ्ते के अंदर कितनी बार हम बिस्तरी करनी चाहिए, कितनी बार हम बिस्तरी करना उनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और कितनी बार हम बिस्तरी करना उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम साइंस के अंदर इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर देखते हैं कि इस्लाम ने इस बारे में हमारी क्या तालीमात इरशाद फरमाई है, क्या रहनुमाई फरमाई है इस मामले के अंदर। तो दोस्तों, जहां तक साइंस की बात है, डॉक्टर्स ने जो रिसर्च की उसमें पता चला है कि हफ्ते के अंदर सिर्फ एक बार हम बिस्तरी करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इससे आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होता किसी किस्म का भी। अगर हफ्ते के अंदर ज़्यादा बार हम बिस्तरी करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी सेहत डैमेज होगी और आपको कमज़ोरी हो जाएगी और आप दिन ब दिन जल्दी बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा हम बिस्तरी करने से आप बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जरियान और मुख्तलिफ जो किस्म की बीमारियां हैं वो आपको लग सकती हैं ज़्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से, और आपकी जिस्म बहुत जल्दी कमज़ोर होता जाएगा। आपके जो जोड़ हैं वो आवाज़ पैदा करना शुरू कर देंगे, आपके जिस्म में सुस्ती और तंगी और इस तरह का आपको बुरे बुरे ख्याल आना, आपको कमज़ोरी महसूस होना, दिल का तंग होना, तो ये सारी ज़्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से महसूस होता है इंसान को। अब हम इस्लाम के अंदर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इस्लाम ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है इस बारे के अंदर। तो इस्लाम के अंदर हमें मुख्तलिफ वाक़यात भी मिलते हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत भी मालूम होती है जिसके अंदर हमें ये मालूम होता है कि किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि 3 दिन के बाद मर्द अपनी बीवी के पास ज़रूर जाए, मतलब 3 दिन अल्लाह की इबादत करे, नमाज रोज़ा रखे और चौथे दिन ज़रूर अपनी बीवी के पास जाए क्योंकि उसका भी उसके ऊपर हक है और उसके हक को अदा करे। तो दूसरे हमारे पास एक हकीम लुकमान की नसीहत भी हमारे सामने आती है। तो उसमें हमें बताया जाता है कि हकीम साहब फरमाते हैं कि एक बार किसी शख्स ने सवाल किया कि इंसान को अपनी बीवी से मुबाशरत कितनी बार करनी चाहिए। तो हकीम लुकमान ने जवाब दिया, 1 माह में 1 बार। वो शख्स कहने लगा कि अगर कोई सब्र ना कर सके तो फिर हकीम लुकमान ने जवाब दिया, 2 हफ्तों बाद 1 बार कर लें। वो शख्स कहने लगा कि अगर फिर भी सब्र ना कर सके तो हकीम ने जवाब दिया, हफ्ते में 1 बार। वो शख्स फिर कहने लगा, अगर कोई हफ्ते में 1 बार हम बिस्तरी करके भी सब्र ना कर सके तो हकीम ने क्या खूब बात की कि मादा मनविया बदन की रूह है। जैसे इंसान की जिस्म से रूह निकल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है, इसी तरह जब बदन से मादा मनविया यानी मनी का इखराज होता रहे तो बदन मुर्दा हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस्लाम के अंदर भी कॉन्सेप्ट पता चला और साइंस के अंदर भी जो हमें इस रेलिवेंट क्वेश्चन से जो हमें आंसर दिया गया है, तो ये हमारी रहनुमाई करता है कि एक हफ्ते के अंदर कितनी बार हम बिस्तरी करनी चाहिए। तो कलाम का खुलासा यही है कि हफ्ते के अंदर 1 बार कर लीजिए। अगर ज़्यादा आपको दिल करता है तो 3 दिन छोड़कर 3 दिन के बाद जो चौथा दिन आता है उस दिन कर ली जाए और चौथे दिन के बाद मतलब 4-4 दिन के हिसाब से कर ली जाए। तो वैसे तो हर रोज़ भी की जा सकती है क्योंकि आपकी जिस्म की सेहत पे और आपकी खुराक के ऊपर ये सारा डिपेंडेंट है इस चीज़ का। अगर आप अच्छी खुराक लेते हैं तो आप बेशक रोज़ करें क्योंकि शरीयत ने इसके अंदर कोई वो मना नहीं किया कि 1 दिन बाद करनी है या 2 दिन बाद करनी है। आप हर रोज़ कर सकते हैं, इसमें शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, पर आपकी सेहत के ऊपर इसका सारा इन्हिसार है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।